Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the body cavities. अब जो हम न्यू जो चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हो मेनली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनाटॉमी किसे बोलते हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज व्हाट कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज व्हाट कि बॉडी के फंक्शंस के बारे में, यानी पहले तो स्ट्रक्चर की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें यहाँ स्टडी करना है। देन जैसे हार्ट हो गया तो हार्ट का स्ट्रक्चर किस में पढ़ेंगे हम, एनाटॉमी में। और वही अगर हार्ट के फंक्शंस की हम बात करें तो वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज़ क्या होती है, बेसिकली अगर हम बात करें तो बॉडी कैविटीज़ जो होती है ये एक स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स के बीच में बॉडी के अंदर एक स्पेस होता है जो कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सेपरेट रखते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरनली, जो किसका काम होता है, कैविटी। कैविटी इज व्हाट एक होलो ऑर्गन या फिर होलो कैविटी बोल सकते हैं कि एक बोलते हैं ना कैविटी है, मतलब एक होलो प्लेस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पेस बोल सकते हैं ऑर्गन्स में जो कि पाया जाता है बॉडीज के अंदर। कैविटी प्रेजेंट होती है एक से ही हम जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें बॉडी कैविटीज़ की तो कितने टाइप्स की होती है हमारी कैविटीज़, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बॉडी कैविटीज़ की। एक सेकेंड, ठीक है। तो हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की। अब ये ह्यूमन बॉडी है, अब इसके अंदर क्या होता है, बॉडी कैविटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है डोर्सल कैविटी, ठीक है। डोर्सल कैविटी इज व्हाट कि बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या है, बैक पार्ट ऑफ द बॉडी है जिसे हम डोर्सल कैविटी कहते हैं। दो टाइप्स की होती है, तो डोर्सल कैविटी होती है और एक होती है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी इज व्हाट फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दो टाइप्स की कैविटीज हमें देखने को मिलती है हमारी बॉडी में, एक तो होती है डॉर्सल कैविटी और एक होती है वेंट्रल कैविटी, ठीक है। तो बॉडी में स्पेशली अगर हम बात करें कि डॉर्सल कैविटीज़ में कौन कौन सी कैविटीज इसमें इंक्लूड की जाती है, तो बेसिकली अगर हम बात करें डॉर्सल कैविटी की तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो ब्रेन यानी क्रेनियल कैविटी और एक होती है स्पाइनल कैविटी। वो क्या होती है इसमें इंक्लूड होती है, दैट इज क्रेनियल कैविटी, ठीक है। तो डॉर्सल कैविटी की अगर हम बात करें यानी बैक पार्ट ऑफ द बॉडी की, तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी कैविटी मिलती है, वहाँ होती है डॉर्सल कैविटी के ये टाइप होता है, एक तो क्रेनियल कैविटी और एक होती है स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी, ठीक है। वही अगर हम बात करें वेंट्रल कैविटी की, या जो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है हमारी वेंट्रल कैविटी में कौन कौन सी कैविटी इंक्लूड होती है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ये ट्रंक के नीचे से स्टार्ट होती है हमारी थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी थोरेसिक कैविटी, फिर ये होती है एब्डोमिनल कैविटी जो कि किसके टाइप होते हैं, वेंट्रल कैविटी के, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हमारे पेल्विक कैविटी का, पेल्विक कैविटी, ठीक है। और जो एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी मिलकर बनाते हैं हमारे एब्डोमिनो
पैल्विक कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनोपैल्विक कैविटी। तो बेसिकली अगर हम बात करें बॉडी कैविटी की तो दो टाइप्स की होती है बॉडी कैविटी। एक तो होती है डोर्सल कैविटी और एक होती है वेंट्रल कैविटी, ठीक है। तो डोर्सल इज व्हाट, कि बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, जो जहाँ पे जो कैविटीज प्रेजेंट होती है उसे हम डोर्सल कैविटी कहते हैं, और वेंट्रल कैविटी जो होती है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होती है। डोर्सल कैविटी में इंक्लूड किया जाता है हमारे क्रैनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी को, ठीक है। वही अगर हम वेंट्रल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे आती है थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पैल्विक कैविटी, और एब्डोमिनल और पैल्विक मिलकर बनता है एब्डोमिनोपैल्विक कैविटी, ठीक है। आई होप इज दैट क्लियर। ये हो गई हमारी क्रेनियल एंड देन ये हो गई हमारी स्पाइनल कैविटी, ठीक है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, ब्रेन को सिचुएटेड रखती है यहाँ पे। ये हो गई हमारी थोरेसिक कैविटी, ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी, और ये जो वाला पार्ट है दैट इज पैल्विक कैविटी, और ये दोनों मिलकर बनाता है एब्डोमिनोपैल्विक कैविटी, ठीक है। हम इसे एक चार्ट के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि हम यहाँ पे डोर्सल और डोर्सल कैविटी में हमने क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी पढ़ी, तो क्रेनियल बोन्स क्या होती है, फॉर्म करती है कि स्पेस बनाती है स्कल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी कहते हैं। वहाँ पे भी एक स्पेस, क्योंकि अपन पढ़ी क्या रहे, कैविटी, कैविटी इज व्हाट, एक स्पेस प्रेजेंट हो रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो थोरेसिक कैविटी क्या होती है, जो हमारा ट्रंक वाला एरिया होता है, ये धड़ वाला, यहाँ से लेके जिसके अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। ये पार्ट होता है ट्रंक का, ठीक है। इसके अंदर जो हमारी थोरेसिक केज होती है, जिसे हम बोल सकते हैं बोन्स का जो पिंजरा होता है, केज जो होता है, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर ही आता है। इसके अलावा जैसे रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई, वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए, और इसके अलावा इसमें ट्रेकिया कंटेंट के रूप में क्या होती है, ट्रेकियाज हो गई, क्योंकि यहाँ से साड़ी यहाँ से, ठीक है, ट्रेकिया हो गई, लंग्स हो गए, इसके अलावा हार्ट हो गए, एओर्टा हो गए, ठीक है, ईसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर, इंफीरियर सुपीरियर नहीं आएगा, इंफीरियर वेना कावा हो गया, ठीक है, और इसके अलावा एओर्टा हो गया, ब्रोंकाइज हो गई। तो ये सब किसका पार्ट होता है, थोरेसिक कैविटी के, ठीक है। वही अगर हम बात करें एब्डोमिनल कैविटी के, तो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वो लार्जेस्ट कैविटी होती है, क्योंकि एब्डोमिनल वाला पार्ट, जैसे कि हमने बताया ये वाला थोरेसिक, और एब्डोमिनल वाला क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ी कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे ट्रंक वाले पोर्शन के अंदर। जैसे स्टमक आता है, इसमें लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर आती है, गॉल ब्लैडर हो गई, स्प्लीन्स हो गई, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें पैल्विक कैविटी, तो पैल्विक कैविटी जो होती है, इंफीरियर पोर्शन जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे यूरिनरी ब्लैडर्स हो गए, कुछ पोर्शंस आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी किसके पार्ट्स होते हैं, कैविटी के, पैल्विक कैविटी जो होती है उसके अंदर ही आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ अदर कैविटीज़ भी होती है, जैसे ऑरल कैविटीज़ हो गई, नेजल कैविटीज़ हो गई, ऑर्बिटल हो गई, वर्टिबल हो गई, साइनोवियल कैविटीज़ हो गई, मिडिल ईयर के अंदर जो कैविटीज़ होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कैविटीज़ होती है वो हमारे एक तो डोर्सल और वेंट्रल कैविटी होती है, जिसके अंदर डोर्सल में तो एक तो होती है क्रेनियल और स्पाइनल कैविटी, और जो वेंट्रल होती है उसमें थोरेसिक, एब्डोमिनल और पैल्विक कैविटी आती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी समझा देती हूँ कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन आती है, कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैविटीज़ होती है बॉडी के अंदर, कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, तो उनके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बॉडी कैविटीज़, ठीक है। तो इसको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और इसके अंदर जो हम बात करेंगे कि कैविटी कौन कौन सी होती है, ठीक है। कैविटीज़ हो गए, इसके अलावा ऑर्गन्स हो गए, कौन कौन से ऑर्गन्स में, इसके अलावा मेम्ब्रेन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और कौन कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको एक चार्ट के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली अगर हमने बात की कैविटीज़ की, मैंने बताई दो टाइप्स की होती है, एक तो डोर्सल होती है और एक वेंट्रल होती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डोर्सल कैविटी की, ठीक है।
डोर्सल कैविटी में मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। एक तो जो हमारा क्रेनियल कैविटी होती है वो आती है, इसके अलावा होती है हमारी स्पाइनल कैविटी। अगर बेसिकली हम बात करें क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी में कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों में मेनिंजीज यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी मेनिंजीज प्रेजेंट्स होती है किसके अंदर, क्रेनियल कैविटी में और स्पाइनल कैविटी में। इसके अलावा फ्लूइड की बात करें तो ये आपको पता होगा कि ब्रेन में हमारे CSF यानी साइनोवियल जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसके अलावा CSF हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। डोर्सल कैविटी के अंदर एक तो क्रेनियल कैविटी आती है, स्पाइनल कैविटी होती है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन की बात करें तो मेनिंजीज होती है, और फ्लूइड की बात करें CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैविटी होती है वो होती है हमारी थोरेस, जो वो होती है हमारी वेंट्रल कैविटी, ठीक है। वेंट्रल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को हम यहाँ पे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक तो थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, यानी दोनों को एक साथ, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था। तो एक होती है हमारी थोरेसिक कैविटी और दूसरी होती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। क्लियर। तो थोरेसिक कैविटी में बेसिकली अगर हम बात करें तो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो दो, इसके अंदर 2 ऑर्गन्स आते हैं। एक तो मतलब 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्लूरल होती है और एक होती है हमारी पेरिकार्डियल, यानी एक तो होता है लंग्स और एक होता है हमारे हार्ट ना। लंग्स और हार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये तो इसका ही पार्ट है, ठीक है, ये नहीं लिखना इधर। ऑर्गन्स में आ जाएगा इसमें हमारे, एक तो क्या आ जाएगा, थोरेसिक कैविटी का जो पार्ट होता है उसमें कौन कौन सा आता है हमारे, एक तो होता है लंग्स और एक होता है हार्ट, ठीक है। तो लंग्स जो होता है, लंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और वही बात करें फ्लूइड की तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें हार्ट की तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम लेयर होती है वहां पे, और पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने क्या इंक्लूड किया है, लंग्स और हार्ट। लंग्स इज प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और साथ में क्या होती है, प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही हार्ट की बात करें तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसमें, हार्ट में। तो दैट इज थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट आती है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, ठीक है। अब जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हमारा लीवर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एब्डोमेन में तो क्या हो गया, लीवर, और जो होती है पेल्विक कैविटी में हमारा गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर नहीं, मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर इंक्लूड कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो एब्डोमेन में तो एब्डोमेन कैविटी में तो लीवर हो गया, और पेल्विक कैविटी में हो गया हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। हम इसे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है बेसिकली। अगर लीवर की बात करें तो जो लीवर होता है इसमें क्या होता है,
पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर में, और पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, लीवर में और गॉल ब्लैडर, वो सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, इट इज नॉट अ गॉल ब्लैडर, इट इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, कंफ्यूजन वाला होता है। तो एब्डोमेन में और पैल्विक कैविटी में लीवर, हमने ब्लैडर ऑर्गन लिया है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, तो लीवर में भी क्या होता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वही जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी पेरिटोनियम लेयर होती है और पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन या टाइप्स हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बॉडी कैविटीज़ क्या होती है, कि स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। दो टाइप्स का होता है, एक तो डॉर्सल वाला और एक होता है वेंट्रल वाला। डॉर्सल जो कि बैक पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, और जो वेंट्रल वाला होता है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है। डोर्सल में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारा क्रेनियल कैविटी आती है वो उसके अंदर आती है, और जो हमारा वेंट्रल आता है उसमें थोरेसिक और एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी उसके अंदर आती है, ठीक है, जिसमें भी हमने क्रेनियल में उसमें मेनिंजेस पढ़ी, इसके अलावा CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ प्रेजेंट होता है। जो वेंट्रल कैविटीज़ होती है उसमें थोरेसिक अलग होता है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी अलग होती है। थोरेसिक में हमने लंग्स जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। वही जो हमने एब्डोमिनल पेल्विक कैविटीज़ की बात करें, एब्डोमिनल और पेल्विक में एक तो लीवर होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें पेरिटोनियम जो फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट हो रही है और पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल ओवर द बॉडी कैविटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।